साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जिस खबर के इंतजार में आपने कई महीने गुजार दिए, साथियों वही खबर आज आ चुकी है। जी हां साथियों, बहुत बड़ी खबर आई है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। साथियों आपको बताऊं, एक खबर, एक मैसेज ऐसा भेजा गया अखिलेश यादव जी के पास, जिसके भेजने से पूरी भाजपा में खलबली मच गई है। और उस खबर को भेजने वाला कौन है, साथियों आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। साथियों यकीन मान लीजिएगा कि 2024 में इस बार सत्ता का पासा पलटने वाला है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस खबर को लगभग देश का सारा विपक्ष इंतजार कर रहा था कई महीनों से, साथियों आज वो खबर पूरी तरीके से आपके सामने रखी जाएगी, यानी खबर आ चुकी है। साथियों एक बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और प्लानिंग किसने की? इंडिया गठबंधन के 5 बड़े नेताओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है, जिस प्लानिंग के अंदर राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, आरजेडी प्रमुख और साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। और इस प्लानिंग के अंदर आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी है। और साथियों प्लानिंग क्या है कि अखिलेश यादव जी के पास जो मैसेज भेजा गया उसमें साफ साफ कहा गया कि आपको 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। जी हां साथियों, बहुत बड़ी खबर आ गई इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जब बात सामने आई तो इससे साफ साफ साबित हो गया कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आ चुकी हैं। पर्दे के पीछे सारा खेल हो चुका है, क्योंकि बहन जी इस प्लानिंग में शामिल है। जो साथियों 50 सीटें अब उत्तर प्रदेश में बचती हैं लोकसभा की, इन पर कौन चुनाव लड़ेगा? साथियों आपको बताएं, इन 50 सीटों पर बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ेगी। इनमें से कुछ सीटें उनको दी जाएंगी, उनको तो खैर इस यूपी के बाहर भी सीटें दी जाएंगी। और साथियों राहुल गांधी जी यानी कि कांग्रेस इन सीटों से चुनाव लड़ेगी, इन सीटों में उनका भी हिस्सा होगा। और साथियों आरजेडी और जेडीयू के नीतीश कुमार जी, वो भी यूपी से ताल ठोकने वाले हैं। और इन सीटों के अंदर साथियों आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल है। साथियों बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और जिस खबर को लेकर बीजेपी वाले बड़े उछल कूद कर रहे थे कि बहन जी तो चुनाव अकेले लड़ने जा रही है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में मीडिया लगातार लड़ाई दिखा रहा था और बीजेपी वाले पूरे उड़ रहे थे हवा में। और आज इस खबर के चलने से पूरी की पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया, सबका पारा नीचे बैठ गया, जितनों का पारा हाई हो रखा था चुनाव को लेकर 2024 के, जहां पर मोदी 10% वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे अपने भाषणों में, तो वहीं पर साथियों मोदी जी का 25% वोट बैंक कम होता दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी नाराज है इस गठबंधन से बसपा में, यूपी में। हालांकि अखिलेश यादव नाराज है इस गठबंधन में बसपा को लाने से, लेकिन वो करेंगे भी तो करेंगे क्या? अब मामला फंस चुका है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकते और वो इसमें रहने के लिए उनको बनना ही पड़ेगा। जितनी सीटें उनको मिलेंगी तो साथियों कम से कम और मैक्सिमम 30 और 35 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ेगा। और साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो चुकी है। और एक तरफ साथियों जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिंपल यादव, उनका भी बड़ा बयान आ गया है कि बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हो जाए, मिलकर भाजपा को हराएंगे। और साथियों एक तरफ जो कांग्रेस के बड़े नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था और एक बार फिर उनका बयान आ गया कि बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में आने वाली है। और साथियों ये काम पूरा 100% हो चुका है, बस इस खबर का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है वो अभी बाकी है। और साथियों उसमें कुछ दिन का समय लग सकता है, लेकिन साथियों पूरे गठबंधन में खुशी की लहर शामिल हो चुकी है। पूरा गठबंधन खुशियां मना रहा है, क्योंकि बीजेपी के हारने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। ये साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों ईवीएम को लेकर दिल्ली के अंदर जंतर पंतर पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। साथियों 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, एक तो भानु प्रताप जी और एक महमूद प्राचा,
जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हालांकि कल तो उनको पुलिस ने डिटेन भी कर लिया था और फिर कुछ घंटों बाद उनको छोड़ दिया गया और आज उनका 1 दिवसीय धरना जंतर मंतर पर हुआ और उन्होंने साथियों ईवीएम को लाइव हैक करके जनता के सामने, मीडिया के सामने दिखाया कि कैसे ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, क्योंकि वो ईवीएम के खिलाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस देश से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर सरकार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाता है, अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाता है, तो चुनाव आयोग साथ में वीवीपैट वाली मशीन को रखे और उसके पास एक खाली पेटी रखी जाए और उसमें साथियों जो पर्ची निकलती है वीवीपैट वाली, उसमें उसकी काउंटिंग की जाए। यानी कि वोटर उस पर्ची को उसमें डालेगा और जब ईवीएम की मशीनों की काउंटिंग होती है वोटिंग की, तो साथ साथ पेटी वाले बॉक्स की भी काउंटिंग की जाए। इससे साथियों हेराफेरी होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आपको मैं एक बात और बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है भानु प्रताप जी, उन्होंने चुनाव आयोग से मात्र 50 ईवीएम मांगी थी एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, सर्वे के तौर पर, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे बात तक नहीं की। उनका कहना था कि अगर चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, उससे धांधली नहीं हो सकती, तो उन्होंने 50 ईवीएम मांगी और जो सबसे सुरक्षित ईवीएम हो उनके पास, जिन पर उनको पूरा भरोसा हो कि इनको कोई हैक नहीं कर सकता, उन्होंने उनकी डिमांड करी। और अगर चुनाव आयोग उनको ये मशीनें दे देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरे देश में उन ईवीएम को जगह जगह रख के पब्लिक को इकट्ठा करके उनको लाइव हैक करके दिखाते। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न तो उनकी सुनी, न उनके चुनाव आयोग ने सुनी। उल्टा चुनाव आयोग ने जो 48,000 शिकायतें पड़ी हुई थी पेंडिंग चुनाव आयोग के खिलाफ ईवीएम को लेकर, उन्होंने उनको एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम में धांधली नहीं होती, इसमें कोई चांस नहीं है। तो साथियों आपको क्या लगता है, बहन कुमारी मायावती जी के इंडिया वाले गठबंधन में आने के बाद इंडिया वाला गठबंधन बीजेपी को कितनी सीटों से हराएगा, या फिर ये कहें कि इंडिया गठबंधन में बहन जी के आने के बाद पूरे देश में लोकसभा की बीजेपी की कितनी सीटें जाएंगी? साथियों बहन जी के इस निर्णय से पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन सदमे में चला गया। उनकी साथियों आंखें चढ़ गई, उनका पारा हाई हो गया कि ये तो दांव उनका उल्टा पड़ गया। जो वो सोच रहे थे कि बहन जी हमारे दबाव में रहेंगी, हमने बहन जी को दबा के रखा है ईडी सीबीआई के माध्यम से, लेकिन बहन जी ने पर्दे के पीछे से पूरा खेल कर दिया। एक गुप्त मीटिंग राहुल गांधी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, चाहे वो कैसी भी तरीके से हुई हो, मीटिंग साथियों हो गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां अखिलेश यादव जी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे इंडिया वाले गठबंधन से और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को मात्र 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। क्योंकि बात है एनडीए को हराने की, देश को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की। क्योंकि आप तो लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने देश के लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, छात्रों को नौकरी नहीं दी है। जो छात्र 10-10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, न तो उनकी शादियां हो रही है, न उनको नौकरी मिली, और वो ओवर एज भी हो चुके हैं, अब उनको नौकरी मिलने के चांस 0 हो चुके हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुल मिलाकर देश का सत्यानाश ही किया है। और खासकर बीजेपी ने देश की तमाम संपत्ति को ठेके पे देकर, लीज पे देकर, यानी कि देश को बेच डाला। एक ऐलान आपने सुना भी होगा मोदी जी का कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। क्या आपके अच्छे दिन आ गए? देश में आप महंगाई देख लीजिए, महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। देश में लोग खाना खाने को मजबूर है। पहले तो देश में 740 करोड़ लोग गरीब थे, अब मोदी जी के आंकड़ों के अनुसार देश में 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी जी उनको फ्री में राशन देते हैं। आखिर ये फ्री के राशन वाली कहानी कब तक चलती रहेगी? कब तक हमारे देश का भोला भाला वोटर, भोला भाला नागरिक मोदी जी के चंगुल में फंसता रहेगा? लेकिन साथियों इस बार इंडिया वाले गठबंधन ने ठान लिया है कि मोदी जी का सुपड़ा साफ होके रहेगा।